नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपनी उस दर्दनाक गैम्बलिंग जर्नी के बारे में जिसको मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया आज तक। और मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरीके से मैं इस लाइन में आया था, यही मेरे लॉस करने की क्या क्या वजह रही, कि किन किन वजह से मैंने लॉस किया और फिर उसके बाद कैसे मैंने उस चीज को रिकवर किया। इन सभी चीजों पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, शुरुआत क्या था। शुरुआत लोगों का इसी से होता है कि डेली का खर्चा पानी निकल जाएगा, इनफ रहेगा, यही सोच के लोग आते हैं कि डेली का अगर खर्चा पानी निकल जाए, 500, 1000, 2000 निकल जाए। तो मेरे लॉस करने की सबसे बड़ी ये भी वजह थी कि मैं अंधाधुंध खेलता था। मैं बिल्कुल नहीं सोचता था कि मुझे अब क्या करना है, कैसे करना है। जब भी मेरे मन में आईडी उठाई, मोबाइल खोला, मोबाइल खोलते ही अपना गेम खोला, गेम खोल के वहां पे स्वाइप किया, स्वाइप करके मैं खेलना शुरू कर देता था। तो यही कुछ वजह थी जिसके कारण मैं लॉस किया करता था। लॉस करने की दूसरी वजह ये भी है कि हम लोग सोचते हैं कि इसको अपना प्रोफेशन बना लेंगे, अपना जॉब, जो भी आप लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी आप लोग पार्ट टाइम अर्निंग कर, लोग इस सोच के आते हैं कि यहाँ से पार्ट टाइम अर्निंग करेंगे। लेकिन क्या होता है, जब यहाँ से आपकी जॉब से भी ज्यादा पैसा आने लगते हैं तो फिर आप सोचते हैं यहाँ से मैं पार्ट टाइम अर्निंग से तो ज्यादा कमा रहा हूँ, अपनी जॉब से ज्यादा कमा रहा हूँ, यहाँ से मेरी अर्निंग अपनी जॉब से 10x, 100x, 50x ऐसे हो गई है। मतलब आपका जो आप महीने में जाके कमाते हैं वो यहाँ से आप एक दिन में कमा ले रहे हैं। तो ये सोच जब आपके अंदर आ जाती है ना, तो बाई गॉड आपकी उसी दिन से आपका उल्टी गिनती चालू हो जाता है। और जब ये आपकी उल्टी गिनती चालू होती है तो आपके लॉस होते जाते हैं कॉन्टिन्यूसली आपके लॉस होते जाते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ। तीसरी गलती ये थी कि मैंने कभी भी अपने अंदर नहीं झांका। कि अगर मैं अपने अंदर झांकता तो मुझे पता चलता कि आखिर मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नीड है, तो मैं उस हिसाब से करता। मैं कभी भी अपने अंदर के नीड को, अपनी जरूरत को नहीं समझा। बस मेरे अंदर जो एडिक्शन लगा, जो मेरे अंदर लत लगा इसको खेलने का, वही मैं करते गया और कॉन्टिन्यूसली लॉस को झेलते गया और अंततः मैंने लॉस किया। चौथी वजह ये थी कि हम लोग क्या करते, जो भी गैम्बलर होगा वो इस बात से रिलेट कर पा रहा होगा कि वो चौथी गलती यही करता है कि लोगों से कर्ज लेता है। और कर्ज किससे लेता है, ये सोच के लेता है कि मैं कर्ज को चुका दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ लेता है, हाई इंटरेस्ट लेता है, ये सोच के कि मैं यहाँ से इजीली उसके पैसे को रिफंड कर दूंगा, इजीली अपने जितने भी कर्जदार हैं उनके पैसे को रिफंड कर दूंगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जिन से वो गैम्बलर उधार लेता है, कर्ज लेता है, उसका तो पैसा लॉस कर देता है फ्रस्ट्रेट होके। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट क्यों होता है, क्योंकि उसके दिमाग में रहता है लॉस रिकवरी। जब आपके दिमाग पे शैतान छह रहेगा ना, तो आप किसी की भी बात को फॉलो नहीं करेंगे, ना किसी चीज का कंट्रोल, ना किसी चीज का डिसिप्लिन, आप किसी चीज को फॉलो नहीं करेंगे। अंधाधुंध जब भी मन आएगा, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे अंदर भी कीड़ा रात को जागता था। जब भी रात के 11-12 बजते थे, 10 बजते थे, मेरे अंदर का ये कीड़ा जाग जाता था। और जब ये जागता था तो ये जब लॉस शुरू होता है ना, तो आपकी आईडी पूरी जीरो करा के ही खत्म होता है। ये भी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने किसी के साथ कभी इन बातों को शेयर नहीं किया। अपनी छोटी छोटी बातों को भी शेयर करना चाहिए, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने गैम्बलिंग के बारे में नहीं बताया था। तो मैंने गैम्बलिंग का नाम ना लेकर, लेकिन ट्रेडिंग का नाम लेकर उन्हें बताया, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। क्या कि मैं गैम्बलिंग नहीं करता था, मैं ट्रेडिंग करता था, ट्रेडिंग में मेरा लॉस हुआ है। तो ये चीजें आप भी कर सकते हैं अपने ऊपर, कि आप अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने जो भी बड़े हैं, भाई है, अपनी पत्नी है, जो भी आपसे बड़े हैं, जिसको आप समझते हैं अपना, उससे आप बता सकते हैं कि मैंने गैम्बलिंग नहीं किया, मैंने ट्रेडिंग में लॉस किया। अगर आप बताओगे, उनको साथ अपने दुख को साझा करेंगे, तो फैमिली वाले कुछ ना कुछ करके आपके लिए समाधान निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे आपके फैमिली के लिए। लेकिन अगर आप इसमें पड़े रहेंगे, अंधाधुंध खेलेंगे, और फिर उसके बाद मेरी लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में कब आया था, जब मैं इन गलतियों से सीखा। जो भी मेरे लाइफ में गलती हुई, जो भी मैं अंधाधुंध खेलता था, ओवर प्ले करता था, किसी से बताना नहीं, लोगों से कर्ज लेना, लोगों से उधार लेना, जो भी जितनी भी तरीके में गलतियां करता था, सबको सुधारा मैं। कैसे सुधारा, फिर धीरे धीरे मुझे इस लाइन में कुछ क्रिएटर्स मिले, जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग शायद उन्हें जानते होंगे। उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब वो क्रिएटर मिले, तब मैं धीरे धीरे इस लाइन से ओवरकम करने की कोशिश किया। फिर मैं धीरे धीरे उनकी बातों पे अमल किया, उनकी बातों को फॉलो किया और धीरे धीरे कंट्रोल, डिसिप्लिन के साथ चला। यहाँ से मेरे जितने भी अमाउंट लॉस हुए थे, ऐसे कवर किया, मैं ही जानता हूँ। शुरुआती दौर मुझे 3 महीने तो कुछ समझ में नहीं आता। शुरुआती दौर में मैं ना धीरे धीरे छोटे छोटे बातों को फॉलो किया, कि किस तरीके से छोटे छोटे चीजों से चला जाता है, सीखा जाता है, अपने अंदर कंट्रोल, डिसिप्लिन को बिल्ड किया जाता है। छोटे छोटे पैसों से मैं बिल्ड किया। 1,000, 2,000, 3,000 रुपए से मैं कोशिश करता था। 7 दिन, कभी 15 दिन टिक पाता था, फिर आईडी जीरो हो जाती थी। फिर वापस से शुरू करता था, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन और बढ़ जाता था, फिर आईडी जीरो हो जाता था। फिर
फिर इसी तरीके से 25 दिन जाता था, फिर आईडी जीरो हो जाता था, फिर 30 दिन तक गया, फिर आईडी जीरो हो जाता था। एक दिन ऐसा आया कि मेरे मंथ एंड तक मेरी आईडी जीरो नहीं हुई, और फिर उसके बाद जब वो सिलसिला चालू हुआ, जब मेरी आईडी में मंथ एंड में मैं प्रॉफिट में क्लोज करता, भले ही उस समय मेरे प्रॉफिट कम रहता, भले ही उसमें 5,000 10,000 महीने का प्रॉफिट रहता, लेकिन मेरे लिए इनफ था। जब मेरे यार लॉस रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है, उस फेज में आपके दिमाग में ना मतलब बहुत सारी चीजें चलती है, बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप मतलब कुछ ऐसी आप कुछ कर नहीं पाते हो, आप बेसहारा हो जाते हो। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं, किसी का 25 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 35, किसी का 40, 45, 50, 75 लाख, मतलब बहुत लाख लॉस वाले लोग हैं। लेकिन मैं जिस रूट को फॉलो किया, जिनसे सीखा, जिनकी बातों पे अमल किया, जिनको मैं फॉलो किया, फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं बताया कि धीरे धीरे महीने के एंड में मैं प्रॉफिट में रहने लगा, 5,000 10,000 इस तरीके से। जब मेरा प्रॉफिट का सिलसिला चालू हुआ तो धीरे धीरे मैं प्रॉफिट करना स्टार्ट करते गया। और जब ये सिलसिला चालू हुआ तो 3 महीना तक मेरा आईडी में प्रॉफिट हुआ, कब 5,000। और जब ये सिलसिला चालू होता है तो आपका अमाउंट 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000 बढ़ते जाता है मंथ में। सिलसिला बढ़ते गया और फिर धीरे धीरे 6 महीना गुजर गया, और 6 महीने में मैंने अपने आईडी का शायद ज्यादा नहीं कवर किया था। 6 महीने में मेरा शायद 60 से 75,000 रुपया कवर हो गया था। तो इस तरीके से मेरा 6 महीने में 75,000 कवर हुआ। फिर मैं उस पैसे को निकाला, उसको सही यूज किया। जो मेरे कुछ लोगों से मैंने उधार लिए थे अपने, फिर धीरे धीरे जब मैंने सबके पैसे लौटाने शुरू किए, धीरे धीरे कुछ पैसे अपने आईडी में रखता, 15-20,000 25,000, उससे मैं वापस से पैसे बनाता और बहुत सारी चीजों को सीखता, कंट्रोल फॉलो करता, डिसिप्लिन में चलता, बहुत सारी चीजों को फॉलो करता है। इस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके मुझे 1 से 1.5 साल का समय लगा। शुरुआती दौर मुश्किल था, शुरुआत के 6 महीने तक मुझे बहुत सारी कठिनाई आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उन सभी को मैंने पार किया। और शुरुआत के 6 महीने के बाद जैसे ही मेरा 1 या 1.5 साल हुआ, 1-1.5 साल में मैंने अपने सारे, मुझे धीरे धीरे पता चला कि यार मेरा तो सारा अमाउंट रिकवर हो गया। मैं धीरे धीरे कभी लॉस होता, कभी प्रॉफिट होता, लेकिन मंथ एंड में मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करता, भले ही 5,000 करे, 10,000 करे, लेकिन प्रॉफिट में ही क्लोज करता मंथ एंड। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे यहाँ से करके अपने लॉस को रिकवर किया, अपने लॉस को चुकता किया। और फिर उसके बाद नई नई चीजों को सीखा, क्रिकेट सीखा, क्रिकेट में कैसे क्या करते हैं, इन सभी चीजों को सीखा, कैसीनोज में क्या होता है, कैसे सिस्टम होता है, इन सब चीजों को समझा। और इन सब चीजों को समझने के बाद मैंने इसमें अप्लाई करना शुरू किया और धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना शुरू किया। और जब मैंने सबके पैसे चुका दिए, जब मेरा फील्ड में एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया, 2.5 साल का, 3 साल का, जब मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया इस फील्ड में, तो फिर उसके बाद मैंने अपने फॉर्म में वापस आने की कोशिश की। अब मुझे पता चल गया था किस तरीके से चला जाता है, किस तरीके से इसको किया जाता है। तो धीरे धीरे ही सही, मैं ज्यादा तो नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन इतना कमा लेता हूँ कि मेरे लिए सफिशियंट है। मैं खुश हूँ उतने पैसे में, मुझे नहीं चाहिए करोड़ों लाखों रुपए दिन के। मैं जितना कमा लेता हूँ उसमें मैं खुश हूँ। मुझे मतलब आप समझ सकते हो यार कि जिस नरक भरी जिंदगी से मैं निकला, कि लाइफ तो मुझसे भी ज्यादा नरक भरी होगी, लेकिन मैं इस नरक भरी जिंदगी से निकला, इस दलदल से निकला, इस अमाउंट को रिकवर किया। हालांकि जब मैं रिकवर करता था तो रिकवर के समय यार आप याद रखना ये चीज, आप अगर लॉस रिकवरी का सोच के आओगे कि मुझे यहाँ से लॉस रिकवर करना है, लॉस को रिकवर करना है, तो आपका कभी भी लॉस रिकवर नहीं होगा, आप हमेशा लॉस करोगे। आप ये सोचो कि आज मुझे कितना प्रॉफिट बनाना है। अगर आप न्यू प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तब आपका प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ से अपना लॉस रिकवरी कर लूँ, लॉस को रिकवर करके अपने अमाउंट आईडी को बढ़ा दूं, अपने अकाउंट बैलेंस को बढ़ा दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आप कभी भी अपने लॉस को रिकवर नहीं कर सकते, कभी भी आप अपने लॉस को रिकवर नहीं कर सकते। गैम्बलिंग में हमेशा न्यू पैसा बनता है। आप खुद सोचो कि जो कसिनो डीलर है, जो आपको ताश के पत्ते खेल के खिलाता है, जो वहां पे डीलर है, क्या उसके अगर दोस्त या फ्रेंड्स लॉस करते तो वो उनका लॉस रिकवरी नहीं करा देता? आप खुद सोचो कि अगर वो चाहे तो अपने फ्रेंड्स का, अपने घर वालों का लॉस रिकवरी नहीं करा सकता है या उनसे प्रॉफिट नहीं बनवा सकता है। क्योंकि इसलिए नहीं करवा सकता है वो, क्योंकि ये सब चीजें यार पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर कसिनो डीलर को भी पता होता तो वहां पे नौकरी नहीं करता। चीजें किसी को नहीं पता रहती कि आगे क्या आने वाला है, आगे किस तरीके के पैटर्न्स बनने वाले हैं। हालांकि लोग अपने नियम बनाते हैं, लोग अपने पैटर्न्स बनाते हैं, लोग अपने ट्रिक्स बनाते हैं, उसमें से शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा कमा के निकल जाते हैं। लेकिन ये सोचो कि यहाँ से मैं अपना अंधाधुंध खेलूं, सुबह शाम दिन रात, बाहर, घर के अंदर, दुकान में, कहीं भी जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, अखबार पढ़ने जा रहे हैं, सुबह हो, शाम हो, बेड हो, बिस्तर हो, जमीन पे हो, कुर्सी पे हो, कहीं भी हो, कहीं भी आप लोग यही अगर करेंगे, अंधाधुंध पड़े रहेंगे इस चीज में, तो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। या जो भी आपका अमाउंट लॉस हुआ उसको नहीं निकल पाएंगे। मैं अपने टेलीग्राम के लर्निंग ग्रुप में क्या सिखाता हूँ
मैं अपने टेलीग्राम के लर्निंग ग्रुप में, मैं अपने टेलीग्राम पर यही सब चीजें को डालता हूँ कि किस तरीके से मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूँ कि मैंने इन चीजों को कैसे झेला, इन चीजों से बाहर कैसे निकला, और बहुत लोग अपनी लाइफ को सुधार रहे हैं। जो जो चीजें मैंने बताई, इन चीजों को लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग अमल कर रहे हैं, लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि चलो कोई तो सीख रहा है मेरी इन बातों से, किसी को तो असर पड़ रहा है, कोई तो इन चीजों से बाहर निकल रहा है, या कोई तो इन चीजों से कुछ पैसे कमा पा रहा है। जो लोग कल तक लॉस करते थे, जो लोग अंधाधुंध खेलते थे, आज वो लिमिट में तो आ रहे हैं, आज वो अपने आप को लिमिट में तो ला पा रहे हैं, इन सब चीजों से अपने आप को बदल तो पा रहे हैं। बस मेरा मेन ध्येय यही रहता है, मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि एटलीस्ट लोग अपने आप को सुधारे, अपने अंदर चेंजेस लाएं। विदाउट चेंजेस आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। चेंजेस को लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरी छोटी सी जर्नी थी जिसमें मैंने अप्स एंड डाउन्स भी देखे, और किस तरीके से इन सब चीजों से बाहर निकला, ओवरकम किया। और मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी वजह से मैं इस लाइन से बाहर निकल पाया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इस दलदल से मतलब बाहर निकल पाया, अपनी नर्क भरी जिंदगी को सुधार पाया, अपनी लाइफ में वापस आ पाया। जिन दिनों में मैं जीता था उनको मैं वापस पा पाया। मैं इसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं इस दलदल से बाहर निकल पाया। तो